Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is Idea Grown. This is Richa Sharma, your future science educator. Right? आपने हमारा now अब मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हम लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। ओके, तो ये समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी बच्चा कि उस टाइम पे क्या हुआ करता था। बहुत टाइम से एक डायनेस्टी का आपका रूल हो रहा था फ्रांस के अंदर जिसका नाम था बर्बन डायनेस्टी। उसी टाइम पे क्या हुआ, वहां के जो एक राजकुमार थे उन्हें राजा बना दिया गया जब वो 20 साल के थे। ठीक है, तो हम एक पुराने टाइम की बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, जहां 20 साल का एक राजकुमार था जिसको क्या बना दिया गया, जिसको राजा बना दिया गया आपका फ्रांस का। उसको राजगद्दी मिल गई 20 साल की उम्र में ही, जिसका नाम था लुइस 16। ओके बच्चा, तो लुइस 16 को राजा बनाया गया जब वो 20 साल के थे और ईयर की हम बात करें तो 1774 के अंदर। ठीक है, फिर उसी टाइम पे उनकी शादी करवा दी गई। 20 साल के ही थे वो और उनकी शादी भी करवा दी गई किससे? ऑस्ट्रेलियन की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोने, उनसे उनकी क्या करवा दी गई? शादी करवा दी गई। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन की प्रिंसेस थी फिर अब क्या बन गई? अब ये प्रिंसेस की जगह वहां की आपकी फ्रेंच की महारानी बन गई। ओके, अब उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो इनको राजा तो बना दिया गया बच्चा, अब ये तो ऑलरेडी एज में बहुत ज्यादा छोटे थे। ठीक है, तो इनके पास इतनी समझ तो थी नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं था उनके पास इतना। साथ के साथ में एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि जो फ्रेंच की फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो भी बहुत खराब चल रही थी उस टाइम पे। कैसे खराब चल रही थी? एक्चुअली में क्या हुआ था, जो आपके राजा, वो जो राजा जी थे उनने क्या किया, उनने मतलब दयालु में या बोलो कि उनने मतलब उन्हें लगा कि जैसे हम परेशान है वैसे ही आपकी अमेरिका की जो अमेरिका जो है वो भी आपकी क्या है, परेशानी में। तो अमेरिका की 13 कंट्री को क्या कर दिया उनने उनने उनकी हेल्प करी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। एज यू नो दैट जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने हमारे साथ साथ फ्रांस और आपकी अमेरिका, इन कंट्री, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंट्रीज है उनके ऊपर क्या करके रखा था, उनको भी अपने अंडर में, उनके ऊपर भी कब्जा करके रखा था, कॉलोनी बना के रखा था। ठीक है, तो जब ये महाराजा जो थे, जो ये राजा थे, उनने क्या किया, उनने अमेरिका की हेल्प करने की सोची, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर अमेरिका का जो दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है तो हम दोनों भाई भाई बन जाते हैं और जो ब्रिटेन है उसको हम भगा देते हैं। ठीक है, बट वो यहाँ गलत, उनका ये जो मदद करना रहा ना वो बहुत ज्यादा गलत साबित हुआ। कैसे गलत साबित हुआ? उनने तो अपनी अच्छाई में अमेरिका की मदद कर दी, लेकिन अमेरिका जो था ना वो बहुत ही दगाबाज निकला। उसने क्या किया, उसने हेल्प लेने के बाद जब वो इंडिपेंडेंस उसको मिल गई, उसने जो पैसे वापस करने थे फ्रांस को, क्योंकि जो भी लड़ाई एंड ऑल हुई थी, जो भी वेपन्स आने थे, जो भी सारी चीजें खरीदनी थी, वो किसने खर्चा किया था? पूरे एक्सपेंस जो भी था लड़ाई का वो किसने उठाया था? वो फ्रांस ने उठाया था। राइट, तो जब फ्रांस ने वो किया था तो उसको कर्जा लेना पड़ा था 1 मिलियन लिबरल्स के करीब। इसके लिए स्पेशली वॉर के लिए लिबरेज वहां की क्या है, एक तरह से करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपी चलती है वहां लिबरेज चलती थी। तो 1 मिलियन के करीब उनको क्या लेना पड़ा, उन्हें कर्जा लेना पड़ा। और वो जब अमेरिका ने वापस नहीं किया तो उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, एक तो उस चीज का और उसके अलावा भी फ्रांस के ऊपर पहले से बहुत सारे कर्जे थे। तो ऐसा करके 2 मिलियंस के करीब उनके पास क्या हो गया, कर्जा हो गया। अब 2 मिलियंस के करीब कर्जा है और ऐसी कोई खास इनकम उनके पास थी नहीं, तो जो फ्रेंच थी उनकी कंडीशन दिन पे दिन क्या होती गई, खराब होती गई। गॉट इट बच्चा, समझ में आया? आपको स्पेशली इसमें से ये याद रखना है कि लुइस 16 जो थे वो 20 ईयर्स में क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। और कौन से ईयर में बने थे? वो 1774 में बने थे और उनकी शादी भी 20 ईयर्स में हुई थी। ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से उनकी शादी हुई थी। ठीक है, और उनके ऊपर कितनी बोलना चाहिए आपका, कितना कर्जा था? तो उनके ऊपर था 2 मिलियन लिवरेज के करीब का क्या था उनके ऊपर कर्जा था। ओके बच्चा, नाउ इसके बाद चलिए, ये तो सारी तो चीजें थी कि उनके पास कर्जा था, उनने अमेरिका की हेल्प कर दी तो मतलब और ज्यादा कर्जा एंड ऑल हो गया। बट उसके बाद भी एज यू नो दैट कि अगर आप बहुत ज्यादा बड़े मकान में रहते हैं तो उसके खर्चे, उसके एक्सपेंसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। सेम विथ राजा रानी,
उनके साथ भी यही हुआ कि उनका इतना बड़ा बंगला, बंगला क्या, वो तो पूरा महल, वर्सलाइज बोलते हैं जिसे, मतलब कि वहां सब कुछ, उनका तो स्विमिंग पूल भी होगा छोटा सा, सब चीजें होंगी, ठीक है। तो इतना बड़ा उनका जो राज घराना था, उसको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना बच्चा। तो अब एक तो वो पहले से कर्जे में, अब उनको ये सारी मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए, और ये मेंटेन करने के साथ साथ वो राजा हैं तो उनके पास पूरी आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेस, बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो पैसा लेके कहाँ से आएंगे? अब पॉइंट तो ये, पैसा तो चाहिए, एक तो ऑलरेडी उनके पास इतना सारा कर्जा हो चुका है, ठीक है। अब कोई उन्हें पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे वो? अब कैसे वो यहाँ आपकी आ जाती है एक तरह से, क्या बोलना चाहिए कि मतलब ये एक उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे इन एक्सपेंसेस को उठाएंगे। तो उसके लिए उनने क्या किया, उनने सबसे, एक तरह से बोल सकते हैं सबसे बुरा कदम उठाया इसके लिए, कि उनने सारे टैक्सेस किससे लेना वसूल कर दिए, जो भी उनके टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए, जो कॉमन पीपल थे उनसे टैक्सेस लेना इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर वो पहले 10% टैक्सेस देते थे तो अब वो 20% हो गए, राइट। तो अब सोचने वाली बात तो ये कि महाराज जी, महाराज जो राजा रानी थे, सिर्फ आप ही तो मुसीबत में नहीं थे, आपके ऊपर ही तो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं आई थी, फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम तो आपके साथ साथ फ्रेंड्स के जो कॉमन पीपल है उनके पास भी थी ना। लेकिन उन्हें इससे क्या लेना देना? जैसे आज के हमारे लीडर होते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता, तो ये भी राजा रानी ऐसे ही हुआ करते थे कि उन्हें सिर्फ इससे मतलब था कि हमारा जो कर्जा है या हमें कैसे मेंटेन करना है, हम हमारी लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करें, उसके लिए उनने क्या किया, उनने डायरेक्टली टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, वो भी फोर्सफुली, किसके ऊपर, पीपल के ऊपर। अब इसमें भी आपका एक तरह का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें आपकी? इसमें आपकी ये प्रॉब्लम है कि बच्चा, कि ये जो टैक्सेस थे ना, तो ये जो वहाँ की सोसाइटी थी ना, जैसे हमारे यहाँ हम देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे यहाँ कास्टिज्म चलता है, ठीक है। तो वहाँ कास्टिज्म की जगह वहाँ भी आपके 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड की गई वहाँ की क्लासेस को, ठीक है। वहाँ के जो भी लोग हैं उनको किसके अंदर डिवाइड किया गया है? 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो ये टैक्सेस देना पड़ते थे ना, तो वो 2 क्लास को नहीं देना पड़ते थे, सिर्फ जो सबसे लोअर क्लास होती थी सिर्फ उसी को क्या करना पड़ता था, टैक्सेस देना पड़ता था। तो ये तो और ज्यादा बुरी बात होगी। अगर आप टैक्सेस ले रहे हो तो सबसे टैक्सेस लीजिए, जिसके कारण आपका जो, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका बोलना चाहिए कर्जा है, वो भी उतर जाएगा, जो लोन आपने लिया, बोरो आपने किया, एज वेल एज किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो पूरा बर्डन किसके ऊपर आ गया था? जो ऑलरेडी गरीब थे उनके ऊपर ही पूरा बर्डन डाल दिया गया था। ओके, हम देखते हैं अब सोशल कॉजेस के अंदर। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। 1789 के पहले कैसी सोसाइटी एंड ऑल होती हुआ करती थी, उसके बारे में क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया है।